उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों के भीतर 2 बड़ी लूट और एक हत्या की वारदात से प्रतापगढ़ जिले में दहशत है। ताजा मामला पट्टी कोतवाली इलाके का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर सराफा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी और लाखों के सोने चांदी के जेवरात से भरे हुए बैग को लेकर फरार हो गए, जबकि व्यवसायी के सगे भाई को बदमाशों ने तमंचे के बट से मारकर जख्मी कर दिया। घायल भाई को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज हो रहा है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अब पुलिस के लिए इस घटना का खुलासा करना सबसे बड़ा दबाव होगा। देखना होगा कि पुलिस कितनी सक्रियता के साथ कब तक दोनों घटनाओं का खुलासा करती है। सगे भाइयों पर हमला हुआ और एक की मौत हो गई। आपको बता दें कि पट्टी थाना क्षेत्र में सराफा बंधु है, तो दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तो लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद में सुनसान जगह पर 3 लोगों ने उन्हें रोका और बैग छीनने का प्रयास किया। उसी में जो छोटा भाई था उसने विरोध किया और उसी झगड़े के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें एक की डेथ हो गई है, दूसरे को चोट लगी है। फायरिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर चोट लगी है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम देख रहे हैं। हमने टीमें गठित कर दी, हमारी टीमें कंटिन्यू शुरू भी कर दिया है उन्होंने काम। और बाकी हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं उन सबसे भी हमारी रिक्वेस्ट हो गई है, उनसे अनुरोध कर लिया गया है कि निश्चित रूप से जो घटना हुई है वो दुखद है, लेकिन हम इस घटना का जवाब निश्चित रूप से बहुत बेहतर तरीके से देंगे, ताकि आगे के जो भी इस तरह के अपराधी हैं उनको सबक। वहीं भदोही जिले में मामूली कहासुनी के बाद एक व्यक्ति को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने गोली मारने वाले एक आरोपी को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। आज सवेरे सूचना मिली थी कि 10 बजे के लगभग एक झगड़ा हो गया, जिसमें गोली चल गई और एक व्यक्ति गोली से घायल हो गया। जब हम मौके पर गए तो पता चला कि यहाँ पर झगड़ा हुआ है, लेकिन उनके भाई जो घायल थे वो भी बताने में असमर्थ थे कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है। अब जब छानबीन की गई है तो पता ये चला है कि जो मजरूब है वो जेसीबी रखते थे और ट्रैक्टर रखते थे और वो इनकी ज़मीन से मिट्टी निकालते थे। इसको इन्होंने मना किया, मना करने पर ही झगड़ा हुआ और झगड़ा जब ज़्यादा बढ़ गया तो ये जो अली मोहम्मद हैं उर्फ डब्लू, ये अपनी लाइसेंसी गन लेकर के गए और उस पर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। इधर रायबरेली पुलिस ने 7 जनवरी को गुलाब रोड पर ताबड़तोड़ गोलियों से एक युवक की हत्या करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। हालांकि हत्या की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। राहुल सर, एक गुड़वर्क हुआ है, एक हत्या का खुलासा किया गया, कितने लोग गिरफ्तार किए गए, हत्या का कारण क्या था? जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 7 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली रायबरेली में कहारों के अड्डे के मोहल्ले में मोहम्मद यूसा, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मोहम्मद यूसा के भाई के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने 6 लोगों को नामजद किया गया था और 3 लोगों को अज्ञात किया। इस संबंध में इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में टीम लगाई गई और उन्होंने 48 घंटे के अंदर से 5 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए और फुरकान नाम का व्यक्ति जिसके द्वारा गोली मारी गई थी उसको तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया है। उसका तमंचा ये बताया जाता है कि इसी तमंचे से उसने गोली मारी थी। उसको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए दिया जा रहा है और शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और सबको न्यायिक हिरासत में दिया जाएगा। सर, किसी चौकी इंचार्ज की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही थी कि वो भीड़ को उग्र करने का काम कर रहे थे। इस संबंध में एक जांच मुझे पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा दी गई है। उस संबंध में जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस हत्या में शामिल 5 आरोपियों को जेल भेज चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।